सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, जीवन कैसे जीना है यह आप तय करते हैं। आपका जीवन है, कैसा जिएंगे, कैसा बनाएंगे आप। जैसे आपका घर है, घर को कैसा रखेंगे ये आप पर ही तो निर्भर करता है, दूसरे पर तो निर्भर नहीं करता है। आपका जीवन है, कैसे बनाएंगे इसको, कैसे जिएंगे ये आप पर निर्भर करता है। खराब तरीके से भी जी सकते हो, अच्छे तरीके से भी जी सकते हो। मैंने सुबह के सत्र में कहा भी था, आखिर में हमको इस दुनिया से चाहिए क्या, या फिर इसको मैं दूसरे ढंग से पूछूं, या अपने आप से आप पूछें कि मैं अपने जीवन से क्या चाहता हूं। आप पूछ लो अपने आप से, अपने जीवन से क्या चाहता हूं। तो जीवन से क्या चाहेंगे आप? दुख नहीं चाहेंगे। आप समझो इस चीज को, जीवन से दुख नहीं चाहेंगे। ऐसा कोई जीवन नहीं होगा जिसमें कोई चाहे कि मुझे दुख मिले, अशांति मिले, पीड़ा मिले, बीमारी मिले। ऐसा कोई नहीं चाहेगा। और जब ये चाहते हैं कि मुझे सुख मिले, शांति मिले, स्वास्थ्य मिले, और जो संबंध है, पारिवारिक रिश्ते हैं, उन रिश्तों में मधुरता चाहिए, उन रिश्तों में प्रेम चाहिए, ये आप चाहते हैं। कोई ऐसा थोड़ी है कि जो लड़ाई झगड़ा वाला जीवन चाहेगा। लड़ाई झगड़ा वाला जीवन नहीं, संघर्ष वाला नहीं, उफान तूफान वाला जीवन नहीं, नहीं शान। कितना अच्छा होता कि आप शांत रहते, प्रसन्न रहते। इसका मतलब यह नहीं कि आप काम काज छोड़ देते। कुछ लोग मानते हैं कि काम काज में करते रहते हैं, घर गृहस्थी का जीवन है, झूठ फूट तो करना पड़ेगा। बहुत सारी बातें लोग सोचते हैं, ऐसा नहीं है। कल इस पर थोड़ी चर्चा हो चुकी है, इसलिए मैं दोहराऊंगा नहीं उन बातों को। जीवन गुजर के लिए यदि व्यवस्था नहीं हो पा रही है, या प्रारंभ में आप परिश्रम कर रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि मुश्किल में हूं, तो थोड़ा इधर उधर कर भी लो, बात समझ में आती है। क्योंकि भोजन तो चाहिए, कुछ तो व्यवस्था करनी पड़ेगी जीवन की। लेकिन एक बार जब आपको तय हो जाता है कि जीवन अब चल पड़ा है, अर्थात भोजन मिलता है, कपड़े की व्यवस्था हो ही गई है, रहने की व्यवस्था हो गई है, बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में भी हम आश्वस्त हैं, सब ठीक ठाक है, और कुछ ऐसा काम हमने शुरू कर लिया है, कुछ ऐसा व्यवसाय प्रारंभ कर लिया है कि भविष्य में जीवन गुजर होता रहेगा। ये आप में निश्चिंतता और आश्वस्त हो गए हैं, तब आप एक पवित्रता का जीवन जियो। फिर ये ध्यान रखो, कोई छल कपट वाला जीवन, धोखेधड़ी वाला जीवन, और इसलिए धोखाधड़ी का काम, इसलिए छल कपट का काम कि और अधिक हो जाए, और अधिक हो जाए, नहीं, वो लौट कर आता है। ये हमेशा ध्यान रखो। हम सबको जो कुछ मिलता है ना, कहीं अलग से नहीं आता है। हमें जो कुछ मिलता है वो हमारे से ही लौट के आता है। मतलब इसको मैं इस ढंग से कहूं
जो आप यहां से भेजते हैं, जो आप यहां से देते हैं, वही आपके पास लौटकर आता है। बल का प्रतिबल, ध्वनि की प्रतिध्वनि, क्रिया की प्रतिक्रिया, ये नियम है। बल का प्रतिबल होता है, एक्शन टू रिएक्शन। आप बंदूक चलाने वाले जानते हैं, हम लोग जब पढ़ते थे तो एनसीसी में बंदूक चलाने का अभ्यास कराया जाता था। तो 303 की बंदूक जो होती थी उसको कंधे पर ऐसा खींच करके लगाना पड़ता था जहाँ पर ये मांस गद्दे का भाग है, और यदि कहीं ढीला ढाला रखते और बंदूक का ट्रिगर दबा देते तो पीछे जोर से झटका आता था, और कहीं असावधानी करते तो हड्डी तोड़ देती वो। इसलिए सार्जेंट कहते थे कि आप उसे खींच करके रखो अपनी ओर, ठीक से दबा करके, ताकि जब ट्रिगर करो और गोली आगे निकले तब वह आपको झटका न मारे। ये क्या है? बल का प्रतिबल। तो उतने ही वेग से वो पीछे आता है। मैं क्या कह रहा हूं, जो आप देते हैं यहां से वो लौटकर आता है। अर्थात जो आप बोलते हैं, जो आप करते हैं, जो आप सोचते हैं, ज्यादातर तो लोग बोलने और करने को जानते हैं। भाई गलत बोलोगे तो गलत उत्तर आएगा, कटु बोलोगे तो कटुता मिलेगी, दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करोगे तो आपके साथ दुर्व्यवहार होगा, इतना जानते हैं। अर्थात सही बोलो, सही करो, लेकिन जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, सही सोचो, इस पर कम ध्यान देते हैं। आप भीतर से गलत होंगे, आपका विचार गलत होगा तो शब्द कहां से सही निकल पाएगा। आपका विचार ही गलत होगा, आपकी भावना गलत होगी तो आपके कर्म कहां से सही होंगे। क्योंकि जो शब्द निकलता है, कहां से निकलता है? शब्द भीतर से, शब्द बाहर से नहीं आते हैं। शब्द जैसे मैं बोल रहा हूं तो कहां से बोल रहा हूं? भीतर से ही तो बोल रहा हूं। अच्छा, मैं कुछ करूंगा तो भीतर से ही तो ऑर्डर आएगा, कहां से आएगा? मुझे क्या करना है, अच्छा करना है, अच्छा नहीं करना है, इसका चुनाव कहाँ होता है? भीतर से होता है। जब आप कहीं जाने की तैयारी होती है, किसी पार्टी में जाने की, किसी कार्यक्रम में जाने की, किसी रिश्तेदारी में जाने की, तब कपड़ा पहनने के पहले अपनी अलमारी के पास खड़े हो जाते हैं। अब इन कपड़ों में से कौन सा कपड़ा पहनूं, किस कपड़े को पहन के मैं सुंदर दिखता हूं या दिखती हूं? चुनाव करते हैं ना, चुनाव तो आप ही तो कर रहे हैं। कपड़ा है बाहर, लेकिन कैसा कपड़ा पहनना है इसका चुनाव कौन किया है? भीतर वाला। बस यह ध्यान रखो। तो बाहर जो हो रहा है वो भीतर से आ रहा है, भीतर से आ रहा है, और भीतर ही गड़बड़ है तो बाहर गड़बड़ होने वाला है। इसलिए आपका और हम सबका काम क्या है? अंदर की सुचिता, अंतस की पवित्रता, इस पर काम करो। सब बहुत कम काम करते हैं लोग। मैंने दोपहर के सत्र में कहा था कि पूजा तो कर लेते हैं लोग, धूप दीप आरती पूजन बहुत सारा हम दान दक्षिणा कर लेते हैं, लेकिन अकेले में बैठ करके अंतस की पवित्रता के लिए काम नहीं करते हैं। भजन के नाम पर ऊपर ऊपर हो जाता है। महात्मा लोग कहते हैं भजन करो भजन करो, तो कुछ भजन गा लिए, कुछ भजन सुन लिए, और वही भजन के नाम पर कुछ पूजा पाठ कर लिए, हो गया भजन। इतना ऊपर ऊपर करके आप समझेंगे कि जीवन सार्थक हो गया, और दूसरी बात जीवन धार्मिक हो गया। आश्चर्य होता है, धर्म के ABCD अभी शुरू नहीं होती है, धर्म का कोई स्पर्श नहीं होता है, धार्मिक हो जाते हैं लोग।
जैसे कोई तिलक लगा लिया, जैसे मैं सफ़ेद कपड़ा पहन लिया साधु का, और कोई कहे धार्मिक हो गए। कपड़ा पहनने से कोई धार्मिक हो जाता है? सफ़ेद कपड़ा पहनने से? ऐसा नहीं है। ये ठीक है, ये एक सहयोगी हो सकता है, तिलक लगाने का कोई महत्व हो सकता है, लेकिन कोई ऊपर किसी देवी देवता की पूजा कर लिया, बड़ा धर्म का काम हो रहा है। कोई दान दक्षिणा कर रहा है, कोई पशु पक्षियों को कुछ दाना चुगा रहा है, बड़ा धर्म का काम हो रहा है। किसने कहा है इसको धर्म है कहा करके? मैं पूछ रहा हूँ। कोई अभी जैसे कुंभ मेला हुआ, तो कुंभ मेला नहा करके कोई आ गया, अरे बड़ा धार्मिक आदमी, भाई ये गंगा नहा के आया है। मैं पूछ रहा हूँ किस शास्त्र में लिखा है गंगा नहाने को धार्मिक होना कहते धर्म है? ये कहाँ लिखा, किस शास्त्र में लिखा हुआ है किसी मूर्ति की पूजा करना धर्म है? मैंने तो कभी देखा नहीं कि कहीं ये बात आई होगी कि ये धर्म है, कि ये माला जपना धर्म है, कहीं लिखा है? आप बताओ मुझे। माला जपना कहीं धर्म है? मंत्रोच्चार करना कोई धर्म है? धर्म तो शास्त्र में जो बात आई है उसको समझो। मनु स्मृति का एक श्लोक है, उन्होंने धर्म के लक्षण बताए हैं। धृति, क्षमा, दमो अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। क्या कहा उन्होंने? धर्म किसे कहा? धर्म के लक्षण है ये, अर्थात ये आपके जीवन में आते हैं तब धर्म का उद्घाटन होता है। धर्म कोई मंदिर में है? धर्म कोई तीर्थ स्थल में है? धर्म कोई मस्जिद में है? बताओ। धर्म किसी पोथी में है? धर्म आपके हृदय में है, समझो। लोग क्या कहते हैं? भगवान है तो धर्म है। भगवान से क्या मतलब है धर्म का? भगवान अपनी जगह है, धर्म आपके जीवन में है। इसलिए ऐसा नहीं है आप हैं तो धर्म है, आप हैं तो आपका होना महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने कहा धृति, क्षमा, दमो अस्तेयम। मनु स्मृति में बात आई है धैर्यवान। ये कौन है? यह धर्म के लक्षण है। यदि आप में धैर्य है, धृति क्षमा है, धृति क्षमा, दमन, आप इंद्रियों का दमन करते हैं, इंद्रिय को संयम करते हैं। धृति क्षमा दमो अस्तेयम, चोरी नहीं करते। अस्ते दमो अस्तेयम, सत्यम, क्रोध, शौच, इंद्रिय निग्रह, शौच पवित्रता, इंद्रियों का निग्रह करते हैं। और अक्रोध, सत्य का पालन करते हैं, अक्रोध, क्रोध नहीं करते। इस प्रकार से उन्होंने दशकम धर्म लक्षणम कहा है। मैं सरल भाषा में कहूं तो सद्गुण, ये सद्गुण जब आपके जीवन में उतरते हैं, जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सरल भाषा में कही है, परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा। परम धर्म क्या है? जो श्रुतियों में कही गई है बात, अहिंसा। सत्य न दूसर, धर्म न दूसर, सत्य समाना। ये पंक्ति है। उन्होंने क्या कहा? ये थोड़ी कहा है कि राम की पूजा धर्म है। पूछ लो गोस्वामी तुलसीदास जी से जाकर के, उन्होंने क्या कहा है? धर्म न दूसर, सत्य समाना। बस सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। कबीर साहब जी ने भी कहा है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सत्य का अवतरण हो, धैर्य का अवतरण हो। अब धैर्य का क्या मतलब है जरा समझो। धैर्य का मतलब है आप जब कोई ऐसी विषम परिस्थिति आए और आप शांत रह सके और शांति से कोई निर्णय ले सके, हड़बड़ी में नहीं, उतावले में नहीं, उद्वेग में नहीं। और जिसे पंक्ति आती है ना, आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी।
हमारी परिभाषा, हमारी परख, हमारी कसौटी कब होगी? जब सब कुछ बढ़िया चल रहा है तब कसौटी नहीं होगी। कसौटी होती है विषम परिस्थिति में। जब कोई एक प्रतिकूल परिस्थिति बन गई तब लगता है अब बताओ अब कैसे है ये। जैसे एक उदाहरण बताऊं मैं, सब कुछ सब लोग मेरी प्रशंसा करें, बड़ा खुश, लेकिन मेरी उस समय कोई परीक्षा नहीं है। परीक्षा कब होगी? जब मुझे आकर के सामने से कोई गाली दे, समझ रहे हैं ना? जब मुझे अपमान करे तब क्या मैं धैर्यवान हो पाता हूं? तब क्या मैं शांत रह पाता हूं? यह महत्वपूर्ण है। और वहीं पर आपको संभालना है, वही संभालना, और इसी से जीवन का निर्माण भी होता है। जीवन यूं ही नहीं बन जाता है। जैसे किसी ने गाली दी और आपने भी गाली दे दी तो बराबर का सौदा हो गया ना। फिर जीवन नहीं बनेगा। फिर जीवन नहीं बनेगा। जीवन कब बढ़िया बनेगा? जीवन कब धार्मिक हो जाएगा? उसने गाली दी और आपने गाली का उत्तर गाली नहीं दी। या तो आप शांत रह गए या फिर उत्तर देना हुआ तो मीठे शब्दों में दिए। अब इसमें बड़ी मेहनत है, आप समझ लीजिए। अच्छा, गाली देने में क्या मेहनत है बताओ मुझे? गाली का उत्तर गाली देने में कोई मेहनत है? कोई मेहनत नहीं है। अच्छा, अपमान किसी ने किया, आपने भी अपमान कर दिया, कोई मेहनत है? कोई मेहनत नहीं है। समझ लीजिए, वो तो सरल काम है। अच्छा, कोई भी करता है वो तो कोई भी कर ले, वो कोई बड़ी बात है। लेकिन बहुत कम लोग हैं ये काम करते हैं कि गाली का उत्तर गाली से नहीं देते। सदगुरु कबीर ने बात कही है, आवत गारी एक है, उलटत होय अनेक, कहाँ ही कबीर ना उलटिए, वही एक की एक। अब ये साहब की पंक्ति सुनो, क्या कहते हैं? गाली आती है तो एक आती है, और जब उलट दिए तब एक से दो। अच्छा, आप उलट दिए तो वो भी तैयार, फिर से वापस। अच्छा, फिर इधर से, फिर उधर से। कौन ठहरेगा? कोई रुकेगा तो साहब कहते हैं पहले ही रुक जाओ ना। कितनी अच्छी बात कहते हैं, पहले ही रुक जाओ ना। आपको 10-20 गाली निकालने के बाद रुक रहे हो, और बढ़िया क्या है, गाली निकालने के पहले रुक गए। कौन अच्छा है बताइए? अब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं? बिल्कुल साफ है ये। देखो, धर्म ओझल नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं, धर्म पोथी में नहीं छिपी हुई है कि पोथी में ही धर्म छिपा हुआ है। पोथी में धर्म नहीं है, आपके जीवन में धर्म है। लेकिन क्या होगा? उस धर्म का उद्घाटन। और ये नहीं कि आप में शक्ति नहीं है। कोई कहेगा कि मैं तो मीठा बोल ही नहीं सकता हूं, जब बोलता हूं तब कटु बोलता हूं। ऐसा कोई आदमी मिलेगा? मैं तो केवल क्रोध ही कर सकता हूं, कभी किसी से प्रेम नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होता है। मनुष्य में बोलने की क्षमता है तो वह मीठा भी बोल सकता है, कटु भी बोल सकता है। लेकिन आपके धर्म की आपके जीवन की विशेषता क्या होगी? आप कटुता को हटा दें, मिठास को बाहर निकालें। क्यों मैं कह रहा हूं ये बात? क्योंकि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे दूसरों की कड़वाहट पसंद नहीं है। देखो, ये परखने की यही तरीका है। मैं कल कहा भी था, मैं जो शब्द बोल रहा हूं, मैं जो कुछ करने जा रहा हूं, यदि यही शब्द कोई मुझे बोले तब मुझे कैसा लगेगा? वही व्यवहार मेरे साथ करेगा तो मुझे कैसा लगेगा? परख लो अपने आप से, तब क्या लगेगा? नहीं, मुझे ये पसंद नहीं आएगा। जब मेरा अपमान कोई करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अब समझ में आ गए ना? इसका मतलब है दूसरे को भी अच्छा नहीं लगता। बस इतनी सी बात है। दूसरे को भी अच्छा नहीं लगता तो दूसरों का अपमान करके आप कैसे अच्छा जीवन जी सकते हैं या अच्छा जीवन का निर्माण कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि जो आप करते हैं जीवन में, जो आप बोलते हैं, जो आप करते हैं, और सबसे बड़ी बात का जो आप सोचते हैं, इस पर ध्यान दो हमेशा। हमारे जीवन की एक विडंबना बताता हूं मैं। छोटे बच्चे होते हैं ना, हम सब भी छोटे बच्चे थे, आप सब भी थे, और आज के छोटे बच्चे हैं, उन्हें क्या सिखाया जाता है? उन्हें चलना सिखाया जाता है,
खाना पीना सिखाया जाता है, बोलना सिखाया जाता है, पहनना सिखाया जाता है, पढ़ना लिखना सिखाया जाता है, सब सिखाया जाता है। एक चीज नहीं सिखाई जाती, सोचना। कैसे सोचें, कोई सिखाता है? मैं ये उदाहरण दिया करता हूं, सच्ची बात है ये। एक लेखिका हुई लुइस एल हे, उनकी पुस्तक मैंने 2-3 या 4 पुस्तकें तो पढ़ी है उनकी, कई पुस्तकें उनकी है। उनमें से एक पुस्तक है जो बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, यू कैन हील योर लाइफ। और उसमें उन्होंने एक बात लिखी है, आजकल बच्चों को लड़ाइयों की तिथियां रटाई जाती है। किसकी लड़ाई कब हुई थी, कहाँ हुई थी, कैसे हुई थी, हिस्ट्री पढ़ने वाले, इतिहास पढ़ने वाले जानते हैं। लड़ाइयों की तिथियां रटाई जाती है। मुझे समझ में नहीं आता, लड़ाइयों की तिथियों को याद करने से बच्चों का कौन सा लाभ होने वाला है? उन्हें क्यों नहीं बताया जाता है कि विचार आपके जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं और आप अपने विचारों को बदलकर जीवन को कैसे बदल सकते हैं? इतना महत्व है ये। आपका सोचने का एक तरीका वही आपके जीवन को खराब कर रहा है, और सोचने के एक दूसरा तरीका अपना लेते हो तो जीवन में आनंद का माहौल बन जाता है। मैं एक उदाहरण बताऊं, अब मुझे प्रिय अभी कुछ दिनों से याद आ गया उदाहरण, तो मैं हर जगह देता हूं इसको, आज भी ख्याल आया। एक बुढ़िया थी, जो बुढ़िया है वो अपने पन्ना ले लेंगे कोई भी हो सकता है। तो एक बुढ़िया थी, उसकी 2 बेटियां थीं। तो एक बेटी की शादी हुई थी, उसके यहाँ जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, मिट्टी के बर्तन पकाते थे, बेचते थे, उसकी दुकान भी थी। दूसरी बेटी की शादी हुई थी, जो छाता बनाता था, उस घर में छाता बनाना, छाते की दुकान में बेचना, सारी व्यवस्था थी। अब जो बुढ़िया माता थी, जब मौसम साफ हो जाता था, एकदम बढ़िया धूप खिल जाती थी, मौसम क्लियर हो जाता था, बहुत रोती थी। क्यों रोती थी? इतने साफ मौसम में और धूप वाले मौसम में मेरी बेटी की छाता कैसे बिकेगी? छाता कौन खरीदेगा? और छाता जब नहीं खरीदेंगे तो उनका व्यापार कैसे चलेगा? वो रोती रहती थी। अच्छा, जब मौसम बारिश वाला, बादल वाला या बारिश वाला मौसम हो जाता, फिर रोती थी। अच्छा, क्यों रोती थी? अच्छा, मिट्टी के बर्तन मेरी बेटी की कैसे पकेगी, कौन कैसे बनेगा? अच्छा, वो जब उसको आवा में लगाएंगे, आग में पकाएंगे तो भी नहीं पकेगा, सूखेगा कैसे, कैसे बिकेंगे? अब बेटी का व्यवहार कैसे चलेगा? फिर रोती थी। जब धूप निकले तो भी रोना, मौसम बदले तो भी रोना, हर समय रोती रहती थी। गांव वालों ने क्या कहा? रोने वाली बुढ़िया। क्या नाम रख दिए? अच्छा, काम के अनुसार ही तो नाम रख देते हैं ना तो क्या कह देते थे? रोने वाली बुढ़िया। गांव में एक दिन सन्यासी आ गया, संत आए। किसी ने कहा, माता जी हर समय दुखी रहती, रोती रहती हो, महात्मा जी आए, जाकर के कुछ आशीर्वाद ले लो, कुछ बातें पूछ लो, हो सकता है महात्मा जी कोई उपाय बता दें, आपका रोना खत्म हो जाए। बात तो सही है। चली गई वो, महात्मा जी का अभिवादन करके, महात्मा जी मैं बहुत दुखी हूँ, हर समय मौसम, हर बार मैं रोती रहती हूँ, मेरा भी कुछ दुख दूर करो, मेरा रोना खत्म हो जाए। महात्मा जी ने कहा, माता जी क्या बात है? उसने अपनी राम कहानी सुनाई। उनकी बातों को सुन करके सन्यासी था, वो बहुत हंसते हैं पहले। कहा, गजब की माता हो आप भी, जब मौसम सही हो तब भी रोना, मौसम में परिवर्तन हो तब भी रोना। कहे, माता जी बहुत सरल है। अच्छा महात्मा जी बताइए क्या सरल है? तब महात्मा जी ने क्या कहा, एक काम करना, जब मौसम बढ़िया हो, साफ सुथरा धूप निकले, खूब हंसना, खूब हंसना। क्या कहना? अब तो मिट्टी के बर्तन खूब बनने वाले हैं, खूब सूखने वाले हैं, खूब पकाएंगे और खूब मिट्टी के बर्तन बिकने वाले हैं, खूब हंसना। अच्छा, जब बारिश का मौसम बन जाए, बादल छा जाए, तब फिर हंसना। अच्छा, क्यों हंसना? अब तो छाता खूब बिकने वाले हैं सही है ना, अब तो छाता खूब बिकने वाले हैं। ये बात उस माता जी के दिमाग में बस गई। अब उसने क्या किया?
मौसम जब बढ़िया होता खूब हंसती थी, अब बारिश का मौसम होता फिर भी हंसती थी। जो हर मौसम में रोने वाली थी अब क्या करने लग गई, हर मौसम में हंसने वाली हो गई, हर समय हंसती रहती थी। गांव वालों ने क्या कहा, अब हंसने वाली बुढ़िया। समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूं? अच्छा क्या बदल गया बताओ मुझे? व्यापार बदल गया, मौसम बदल गया, समझ रहे ना? वो जो सोच रहे थे ना गलत ढंग से, उस सोचने का तरीका बदल गया। तो जो जीवन में रोना था वो हंसी में बदल गई। मैं यही तो बता रहा हूं आपको, यही तो कहना चाहता हूं कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको घर छोड़ के भागना है, या ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि आप अपना कपड़ा लत्ता बदल लीजिए, चोआ चंदन बदल लीजिए, या ये भी नहीं कह रहा हूं कि अब हिंदू छोड़कर मुसलमान हो जाइए, मैं नहीं कह रहा हूं। आप जहां हैं वहीं रहिए। क्या बदलना है? सोचने का तरीका बदल लो बस, बोलने का तरीका बदल लो। अच्छा नहीं कर सकते हो बताओ? अच्छा हाथ उठाओ, मैं बोलने का तरीका नहीं बदल सकता, मैं देखना चाहूंगा कौन है वो। सब कर सकते, मैं सच बता रहा हूं, सब कर सकते हैं। और मैं क्या करूं, जितना आप कर सकते हैं ना वही जीवन को सुंदर बनाते हैं। मैंने कब कहा कि आपको जीवन को अच्छा बनाने के लिए एवरेस्ट की चोटी चढ़नी पड़ेगी, माउंट एवरेस्ट? ऐसा थोड़ी कह रहा हूं, कुछ नहीं है। या फिर अब तो कल से आपको हाथों के बल चलना पड़ेगा, क्या ऐसा उपाय बताया जा रहा है? कुछ नहीं। ये भी नहीं कहा जा रहा है कि आप 1000 माला जपो, मंत्र जपो, अरे कुछ नहीं भाई। साहब ने क्या कहा है, जो कुछ करूं सो पूजा। ये बाहर के माला जपने के लिए साहब नहीं कहते हैं। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माही, और मनवा तो चहुदिस फिरे यह तो सुमिरन नाही। तब साहब ने क्या कहा है, सुमिरन क्या है, कैसे करना है? माला नहीं जपना है तो कर का मन का डार दे, मन का फेर। ये हाथ का माला फेंक, ये मन में जो विचार गलत कर रहे हो इसे फेर दो। साहब ने क्या कहा, जो मन में गलत विचार कर रहे हो इसे सही विचार में बदल दो। और हर आदमी कर सकता है ये काम। इसलिए कबीर की साधना सरल है। सरल तो है लेकिन थोड़ी मेहनत मांगती है। मैंने कहा था बहुत मेहनत मांगती है, बहुत। लेकिन एक बार कहीं आपने ये रास्ता अपना लिया, जीवन में खुशियां भर जाएगी। आपको महसूस होने लगेगा न यहाँ पर कोई टोना टोटका है, न दुआ तबीज है, न आपको काला धागा पहनना है पैर में सही है ना, न लाल डोरा पहनना है, न अंगूठी नग पहनने की जरूरत नहीं है, न किसी के पास जाकर के कोई हाथ की रेखा दिखाने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है? साहब की पंक्ति क्या है, जो करोगे वह भरोगे। बस ये ध्यान रखना हमेशा, जो करोगे वो भरोगे। साहब की पंक्ति सबको याद है, नहीं है तो याद कर लो। कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का। याद है ना क्या कह रहे हैं? बबूल का अर्थात कांटे का बीज बो करके आम की फसल नहीं पा सकते, ये नियम है। अच्छा तो क्या ये नियम कबीर साहब बनाए हैं? मुझे पूछना है आप लोगों से, कबीर साहब ने बनाए हैं ये नियम? कबीर साहब ने नहीं बनाया है, ये कुदरत का शाश्वत नियम है, शाश्वत नियम है। अर्थात जो हम करते हैं उसी के साथ उसका परिणाम जुड़ा होता है। कुछ लोग क्या कहते हैं, भगवान कर्मों का फल देता है। अच्छा एक पंक्ति भी कहते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है नहीं है गीता का ज्ञान मैं बता देता हूं, मैं नहीं मानता हूं इसको। अच्छा क्यों नहीं मानता हूं, मैं स्पष्ट कर देता हूं, आप सुन लीजिए पहले कान खोल करके। आप कर्म करेंगे तो भगवान क्यों आएगा फल देने के लिए? पूछा मैं आपको। जैसे एक उदाहरण बताऊं, ये हाथ है ना, आप इस हाथ को एक पत्थर पर पटक लो थोड़ा सा, दर्द होगा कि नहीं होगा? दर्द होगा कि नहीं होगा? अच्छा पत्थर पर अच्छा आग में हाथ डाल दो, जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा ना। जब पत्थर में पटक दो तो क्या होता है? हाथ में दर्द होता है। अच्छा तो भगवान ने देने आए दर्द?
आप समझ रहे हैं ना? अच्छा, हाथ जला तो हाथ को दर्द देने के लिए भगवान आया, इसका मतलब है कर्म में फल जुड़ा है। आप ध्यान दो, कर्म में फल जुड़ा है, उसी के साथ में आपका चुनाव, जैसे चुनाव करते उसमें परिणाम जुड़ा है। और मैं उदाहरण दिया करता हूं, 2 गिलास सामने रख, टेबल हो और उसमें 2 गिलास रखे हो, एक गिलास में शराब रखी हो, दूसरे गिलास में दूध रखा हो, अब दोनों में से कोई एक चुनाव करना है, बस। अब क्या होगा, जैसे ही कोई आदमी शराब की गिलास उठाएगा, अच्छा ऐसे लोग मिलेंगे कि नहीं, दूध और शराब एक साथ रख दो तो कुछ लोग मिलेंगे कि नहीं जो शराब उठा लें? अरे वही लोग तो ज्यादा मिलेंगे। सही है ना? अच्छा किसी पार्टी में रख देना तो पता चल जाएगा आपको, सही है ना? बाराती आए और रख दो, देखो झपट मारेंगे उसको। अरे रहने तो दूध तो रोज पीते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? तो शराब को जैसे उठाया उसने, चुनाव किसका किया? 2 में से शराब का। तो जैसे ही शराब का चुनाव किया, उसके साथ में शराब से होने वाले नुकसान का भी चुनाव कर लिया। जैसे ही दूध का किसी ने चुनाव किया, तो दूध से होने वाले लाभ का भी उसने चुनाव कर लिया। इसमें भगवान की कोई जरूरत नहीं आने की। आपने चुनाव किया ना, परिणाम आएगा। आपने कटु बोला ना, उसी के साथ चुनाव, उसी के साथ परिणाम जुड़ गया, वो लौट करके आएगा, बस वो लौट करके आएगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, जो मुझे मिल रहा है किसी दूसरे का दिया नहीं है, ये ध्यान रखो। जब आपके जीवन में दुख आए, जब आपके जीवन में अशांति आए, जब आपके जीवन में बीमारी आए, कोई भी, तब आप क्या समझो, मैंने कभी ऐसा किया था, जरूर वही मुझे लौट करके आया है। ये आप मान के चलो, दोष मत दो दूसरों को, किसी को दोष मत दो। और समस्या क्या है, इस बात को लोग समझते नहीं है, और इसी के लिए तमाम देवी देवता पूजा पाठ में उलझ जाते हैं। और भटकाने वाले बैठे हुए हैं हमारे यहाँ। हो जितना भी पाप करो, हम सब छू मंत्र कर देंगे, ये मंत्र, ये तंत्र, वो टोना, वो दुआ, वो भभूत। ओफो, बाजार गरम है चारों तरफ, बाजार गरम है, देखो। और कहते पर्चा लिखने वाले भी तैयार है ना आजकल। पर्चा लिख लिख के बताते हैं ऐसा होगा वैसा होता है कह करके। कितने भटकाने वाले हैं। साहब क्या कहते हैं, कुछ नहीं है ना, आप जो किए हो ना उसका फल मिला है। अच्छा तो क्या करना चाहिए, अपना कर्म सुधार लो, बस सीधी सी बात है। अच्छा एक बात पूछूं, राम को अपने कर्मों का फल मिला कि नहीं मिला? क्या मैं कह रहा हूं? वही लोग तो कहे हैं, सही है कि नहीं है? उन्हीं लोग तो कहे हैं। कृष्ण को मिला कि नहीं मिला? आप बताओ मुझे। तो उन सबको भी एक अपने कर्मों का, अच्छा साहब की पंक्ति में वो दे नहीं रहा हूं, आपन कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिठाई दऊं कैसे जो युग कोटि सिराई, गुरु वशिष्ठ मिली लगन सुधायो, सूर्य मंत्र एक दीना, जो सीता रघुनाथ भी आई फल। अब ये बहुत लंबा उदाहरण है, मैं व्याख्या नहीं करूंगा, मैं एक उदाहरण बताऊं आपको। दशरथ, राजा दशरथ के कितने बच्चे थे? सबको याद है, सही, सबको याद है, 4 बच्चे। अच्छा वो योग्य थे कि अयोग्य थे? उससे समान कोई योग्य हो सकते? भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे एकदम योग्यतम पुत्र उनको मिले। और जब इतने अच्छे, इतने संस्कारी, इतने शालीन और माता पिता का आज्ञा पालन करने वाले, लेकिन जब राजा दशरथ का मृत्यु का समय हुआ, कौन उसकी मुंह में पानी डालने आया था? कौन बेटा आया था? बताओ, एक जने का नाम बताओ। कोई नहीं आया। समझ रहे हैं ना? कोई नहीं आया। क्यों नहीं आए? जब दशरथ का कर्म ही खराब है तो बेटा कहां से आ जाएंगे? सही कह रहा हूं ना? और आप लोग खुदे कहते हैं उसने ऐसा उसको मारा था, श्रवण कुमार, किसको किसको नाम बताते हैं नहीं बताते हैं? उसको मारा था उसने, कोई बेटा उसका साथ देने के लिए नहीं आया। अब बताओ आपके बेटे कितने हैं और कितने कितने योग्य हैं? राम से भी ज्यादा योग्य हैं। आपका कर्म ही खोट होगा तो कौन सेवा करने, कौन बचाने आएगा? इसलिए कर्मों का सुधार बहुत जरूरी है। और आप गलत करोगे और ये कहोगे मैं पूजा कर लूंगा, पाठ कर लूंगा, मंत्र तंत्र कर लूंगा, पाप कट जाएंगे, नहीं कटेंगे। बस सीधी सी बात है, नहीं कटते हैं। इसलिए आवश्यकता है आप अपने कर्मों को सुधार लो, बस
और वक्त है अभी सुधारने का, वक्त है इस समय। नहीं, मुझे गलत नहीं करना है, मुझे गलत नहीं सोचना है, गलत नहीं बोलना है। और मैंने कहा ना क्या करना है, तो अच्छा सोचो। ये 3 बातें मैं कहूं अंत में, 3 बातों को याद रखो। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो। अब आप कहेंगे साहब अच्छे का क्या मतलब है, क्योंकि कोई भी क्या कहेगा, मैं गलत बोलता हूं बोलेगा, अच्छा ही बोलता हूं। क्या कहेंगे, मैं अच्छा ही करता हूं, मैं अच्छा ही सोचता हूं। देखो आपके कहने से बात नहीं बनेगी,